नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों सीईटी स्नातक स्तर का जो एग्ज़ाम है उसके अब अंतिम दिन चल रहे हैं, यानी बहुत ही जल्द आपके जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको जो अंतिम समय आपके पास में जितना भी बचा है उन दिनों में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपका जो सीईटी को पास करने का जो क्राइटेरिया है 40% और 35% का, वो क्राइटेरिया आप इजीली फॉलो कर सको। उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो स्नातक स्तर की सीईटी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसको पास करने के बाद जो सीईटी स्नातक स्तर के लेवल पर जो पहली वैकेंसी आने वाली है वो आपके राजस्थान पटवार की वैकेंसी है, जिसकी आपको एग्ज़ाम डेट भी लगभग बता रखी है। जो सबसे पहले आपके सामने ये वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आप सीईटी में 40% अंक लाएंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं इसी आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों आज का जो अपने टॉपिक रखा है 40% लाने का जो तरीका है, या जो आपका अंतिम समय चल रहा है उसके अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है, वो आज का जो अपना टॉपिक है। और छोटा सा ही वीडियो रहेगा और हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा। और ये वीडियो दोस्तों उन दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए सटीक बैठेगा, जिनमें पहली कैटेगरी है जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो दिन बचे हैं उनमें वो पास करने का सपना देख रहे हैं, तो उन दोनों के लिए ही ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों जो पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, अंतिम समय में आपको दोस्तों PYQ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। और PYQ दोस्तों उस कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसने अपना जो सिलेबस है वो पूरा नहीं किया है, यानी कि जिसको लग रहा है कि मेरी जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाई है, उसके लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप PYQ पढ़ लेते हैं तो जो आपका 40% का जो क्राइटेरिया है वो आप इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो सबसे जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप PYQ जरूर पढ़ें, और जो भी सीईटी का आपका सिलेबस है उसको देख लें और PYQ सभी सब्जेक्ट के पढ़ें। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम जो राजस्थान जीके है उसके ज़रूर आप पढ़ लें। और बाकी दोस्तों दूसरी बात के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो पहला तो आपको PYQ पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा दोस्तों आपको करंट अफेयर, यानी कि आपके करंट अफेयर के काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलेंगे, तो आपको करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अमूमन कैंडिडेट करंट अफेयर अंतिम समय में ही पढ़ते हैं, तो आप भी जो है वो करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो करंट अफेयर का जो वार्षिकांक है वो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, किसी भी पब्लिकेशन का वो वार्षिकांक उसको आप अच्छे से रट लीजिए, ताकि जो आपका ये एग्ज़ाम है वो इजीली आप 40% पास कर सकें। और बाकी दोस्तों जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, यानी कि कुछ सिलेबस का 50%, 60%, 70% या कुछ कम पढ़ रखा है, या एक दो सब्जेक्ट ही तैयार है, वो अभी ध्यान दें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, यानी कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। क्योंकि आपको पता है सिलेबस इतना बड़ा है तो आप सोचेंगे कि मैं अब लास्ट टाइम में इसको भी पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने 50% भी सिलेबस पढ़ा है, या आपने मान लो राजस्थान जीके भी केवल पढ़ा है, तो आप राजस्थान जीके को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि जो उसके सवाल है वो आपके गलत ना हो। और उसके बाद में दोस्तों मैंने पहला ही पॉइंट बताया था PYQ, अगर जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ रहे हैं और अगर आपके पास में समय है तो उसके आप प्रीवियस ईयर के सवाल ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी में से आपके अधिकतर सवाल रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।